उन बच्चों को यातनाएं मिल रही हैं, उन बच्चों के परिवार में न वो इस नौकरी को ज्वाइन कर पा रहे हैं, न दूसरी नौकरी पा रहे हैं। 6-6 साल से खून के आंसू रो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन बच्चों की नौकरियां बहाल की जाए और उनको उसी दिन से तनख्वाह दी जाए जिस दिन से सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी और पद उनका होल्ड किया था। तीसरी बात, जैसा मैंने आग्रह किया, ओबीसी समाज से मैं सभी परिवार के युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं। ये ओबीसी के आरक्षण का सवाल नहीं है। ये भारतवर्ष में 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई। ये सामाजिक क्रांति के बुहाने पे खड़ा है देश। जो 87% लोग हैं उनके पास देश की 20% संपत्ति है। यानी देश में आर्थिक अराजकता अद्भुत अकल्पनीय हो गई। ऐसे ही एक जो गरीब जातिगत जनगणना, अभी उमंग जी ने कहा, राहुल गांधी जी का जो विजन है, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने भी माना है, उसका उद्देश्य मात्र एक है कि समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता है। जो गरीब है उसके लिए देश के खजाने खुले, वो जिस भी जाति का गरीब हो उसको देश की सरकार सहायता करे, प्रदेश की सरकार सहायता करे। ये आधार है ओबीसी समाज को ताकत देने का, जातिगत जनगणना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का मिशन है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जागृति लाओ, आपस में बातें करो, सोचो, विचार करो। राजनीतिक दल इस देश के आप ही के, हमारे ही हैं, पर वो किसका हित कर रहे हैं और किसका हित कर रहे हैं। आप रोज जाते हो किसी सरकारी ऑफिस में, किसी व्यवस्था में इलाज कराने, हॉस्पिटल में, कहीं आपके बेटे को शिक्षा दिलवाने, आपकी आर्थिक स्थिति उसके लिए आपको परमिट नहीं करती। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसका दोषी है तो नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी 25 साल की, मध्य प्रदेश में 22 साल की सरकार है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों से आग्रह करता हूं कि राजनीतिक शिकार, वोट बैंक की राजनीतिक शिकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपको। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके आपके बच्चों के भविष्य के साथ अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। जागो, कांग्रेस पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। 2 दिन